हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा रहा हूँ कोशिका जीवन की इकाई। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एनसीईआरटी अपने फर्स्ट पेज पे इसके बारे में क्या कहती है वो देखिए। एनसीईआरटी कहती है दो टाइप की चीजें होती है इन एनी मेट एंड एनी मेट। एनसीईआरटी का पहला पेज कोशिका जीवन की इकाई, उसमें दो शब्द दिए गए हैं इनएनिमेट एंड एनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव। यानी कि जो निर्जीव है, जो इनएनिमेट है, उसके अंदर कोशिका अनुपस्थित होती है। तो यहाँ आपकी सेल एब्सेंट होगी। दूसरा बुक कहती है एनिमेट। एनिमेट का मतलब है सजीव, एनिमेट का मतलब है सजीव, एनिमेट का मतलब है सजीव, एनिमेट का मतलब है सजीव। और सजीव के अंदर सेल प्रेजेंट होगी। तो पहला पॉइंट सेल के बारे में जो एनसीईआरटी कहती है इनएनिमेट एंड एनिमेट, इनएनिमेट एंड एनिमेट, इनएनिमेट एंड एनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव और निर्जीव का मतलब होता है जिसके अंदर कोशिका अनुपस्थित होती है। दूसरा एनिमेट, एनिमेट का मतलब होता है सजीव, एनिमेट का मतलब होता है सजीव, एनिमेट का मतलब होता है सजीव, और जो सजीव है उसके अंदर कोशिका उपस्थित होगी। दूसरी हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। जो बुक बताती है कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। तो यहां हम देख सकते हैं सेल हैव टू टाइप्स, सेल दो प्रकार की होती है, यूनी सेल्यूलर एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। तो कोशिका का पहला प्रकार यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जिसके अंदर एक कोशिका हो, एक कोशिका हो, एक कोशिका हो, एक कोशिका हो, और जिसके अंदर एक कोशिका हो वो यूनिसेल्यूलर। और इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, नाम सुना होगा अमीबा, 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 पैरामीशियम, 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 और नाम सुना होगा जीवाणु, जीवाणु, जीवाणु। तो कोशिका का पहला प्रकार यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय है जिसके अंदर एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका, और एक कोशिका में अमीबा, 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 पैरामीशियम, 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 बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। दूसरा टाइप देखिए मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर बहु कोशिकीय, बहु कोशिकीय, बहु कोशिकीय, बहु कोशिकीय। बहु कोशिकीय का मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा कोशिका हो वो बहु कोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर। मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा कोशिका मतलब मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, बहु कोशिकीय। एग्जाम्पल देखिए सभी पादप, सभी पादप, सभी जंतु, सभी जंतु, सभी पादप, सभी पादप, सभी जंतु, सभी जंतु, और फंगस या कवक, फंगस या कवक। सभी पादप बहुकोशिकीय हैं, सभी जंतु बहुकोशिकीय हैं, सभी फंगस बहुकोशिकीय। लेकिन एक बात आप देखेंगे, यीस्ट जो एक कोशिकीय कवक है, जीव विज्ञान का वर्गीकरण जब अपन पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसके अंदर देखेंगे कि यीस्ट एक कोशिकीय कवक है।
अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन कोशिका का, जिसके अंदर इनएनिमेट और एनिमेट, इनएनिमेट एनिमेट, इनएनिमेट एनिमेट, इनएनिमेट और एनिमेट। इनएनिमेट का मतलब निर्जीव, इनएनिमेट का मतलब निर्जीव, इनएनिमेट का मतलब निर्जीव, एनिमेट का मतलब सजीव, एनिमेट का मतलब सजीव। जो निर्जीव है कोशिका नहीं होगी, जो सजीव है कोशिका होगी। फिर टाइप ऑफ सेल की बात करें, दो टाइप, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के उदाहरण अमीबा, 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 पैरामीशियम, 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 जीवाणु, जीवाणु, जीवाणु। पादप जंतु कवक, पादप जंतु कवक। चलते हैं आगे सेल थ्योरी की ओर, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं हम सेल थ्योरी। या उससे पहले, सेल थ्योरी बताने से पहले सेल के बारे में हम जानते हैं कि व्हाट इज सेल, हाउ सेल अकर, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका है क्या। चलते हैं नेक्स्ट। What is सेल, सेल क्या है इसकी हम बात करेंगे। सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल, फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल, फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल। तो सेल क्या है, फंडामेंटल यानी कि बेसिक, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, एंड फंक्शनल, एंड फंक्शनल, एंड फंक्शनल। फंडामेंटल, फंडामेंटल, बेसिक, बेसिक, बेसिक। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, फंक्शनल। फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चर यूनिट है, बेसिक यूनिट है। फंडामेंटल है, स्ट्रक्चर है, फंक्शनल है। फंडामेंटल है, स्ट्रक्चर है, फंक्शनल है, क्यों है वो देखिए आगे। आप सभी जानते हैं सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। फंडामेंटल ये बेसिक यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जहां से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, जहां से ऑर्गन बन रहे हैं, जहां से टिश्यू बन रहे हैं, वो चीज सेल है। तो सेल फंडामेंटल या बेसिक यूनिट हुई या नहीं हुई, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से, ऑर्गन टिश्यू से, लेकिन बेसिक यूनिट तो सेल ही हुई, सेल से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए सेल इज ए फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को बोल देंगे फंडामेंटल या बेसिक यूनिट। फिर स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्या यहाँ एक स्ट्रक्चर बनती हुई नजर आ रही है, ऑर्गन सिस्टम कब काम करेगा, जब काफी सारे ऑर्गन से मिलकर बनेगा। ऑर्गन कब काम करेंगे, जब काफी सारे टिश्यूज से मिलकर बनेंगे। टिश्यूज कब काम करेंगे, जब काफी सारी सेल से मिलकर वो बनेंगे, तभी आगे ये सिस्टम काम करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसलिए फंडामेंटल के बाद ये स्ट्रक्चर यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं यार, जब सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, तभी बॉडी के अंदर वो एक सही तरीके से परफॉर्म करेगा। इसलिए सेल फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है, सेल स्ट्रक्चर यूनिट है क्योंकि स्ट्रक्चर कंटिन्यू बनती जा रही है। सेल एक फंक्शनल यूनिट है, अर्थात कोशिका एक आधारीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है लाइफ की। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अगली बातों पे नजर डालते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वापस बता दूं, कोशिका आधारभूत फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल संरचनात्मक और फंक्शनल कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि सेल सबसे छोटी इकाई है और जो सबसे छोटी इकाई है वो बेसिक होती है। स्ट्रक्चर बनती हुई नजर आ रही है, टिश्यू बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है और फंक्शनल यूनिट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, तभी वो अपने वर्क्स को परफॉर्म करेगा। चलते हैं आगे, एक डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, देखते जाइए।
सबसे पहले एक सेल के अंदर आउटर पोर्शन, इसको बोलेंगे सेल वॉल। इसको अपन ने कह दिया सेल वॉल। चलते हैं अंदर। इसको अपन ने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर चलते हैं, इसको बोल दिया न्यूक्लियस। इसको बोल दिया न्यूक्लियस। इसको बोल दिया न्यूक्लियस। इसको बोल दिया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लिक्विड बिखरा हुआ सभी ने देखा होगा, जिसको बोलते हैं जिसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, इसे बोलेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसको बोलेंगे केंद्रक। तो एक कोशिका के अंदर बाहर वाला पार्ट सेल वॉल या कोशिका भित्ति, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, उसके अंदर केंद्रक के न्यूक्लियस और चारों तरफ कोशिका द्रव्य बिखरा हुआ रहता है। चलते हैं कुछ बातों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे अपन साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस की। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब आपस में मिल जाते हैं, उसे हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म। आगे देखिए, अब अपन बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन मिलकर प्रोटोप्लास्ट। क्या नजर नहीं आ रहा? सेल वॉल नजर नहीं आ रही। तो ऐसी सेल जिसके अंदर कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं होती, उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सेल विदाउट सेल वॉल। सेल विदाउट सेल वॉल। सेल विदाउट सेल वॉल। सेल विदाउट सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस देखते हैं। कोशिका आधारभूत बेसिक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला है वो अपन ने बता दिया, क्योंकि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। क्योंकि सेल सबसे पहले वाली यूनिट है, इसलिए बेसिक या फंडामेंटल यूनिट अपन बोलेंगे। स्ट्रक्चर बनती जा रही है। फंक्शनल, क्योंकि फंक्शन तभी परफॉर्म करेंगे जब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। एक सेल की आउटर लेयर सेल वॉल, कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म फैला हुआ होता है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन मिलकर प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। और ऐसी कोशिका जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल विदाउट सेल वॉल, को प्रोटोप्लास्ट कहलाएगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीवों के बारे में।
एक कोशिकीय जीव अपनी लाइफ के सभी जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। ये अपनी लाइफ के सभी जरूरी फंक्शन प्ले करते हैं। एक कोशिकीय जीव अपनी लाइफ के सभी जरूरी फंक्शन प्ले करते हैं, तो वो स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। क्या ग्रोथ करते हैं? क्या एक कोशिकीय जीव वृद्धि करते हैं? करते हैं। क्या प्रजनन करते हैं? करते हैं। क्या उपापचय करते हैं? करते हैं। क्या इनमें चेतना होती है? होती है। ये सारे कैरेक्टर, ये सारे लक्षण इनके अंदर होते हैं, तो ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। एक कोशिकीय जीव अपनी लाइफ के सभी जो फंक्शनल रोल है वो प्ले करते हैं। वो वृद्धि करेंगे, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। प्रजनन करेंगे, स्वतंत्र अस्तित्व है। तीसरी बात, उनमें उपापचय होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, वो स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे। उनके अंदर चेतना है, उनमें स्वतंत्र अस्तित्व होगा। तो सभी एक कोशिकीय जीवों के अंदर स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाएगा। स्वतंत्र अस्तित्व, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हर एक यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय जीव के अंदर पाया जाएगा, और वो सभी रोल प्ले करेंगे फंक्शनल जो उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक ग्रोथ वृद्धि, लाइक रिप्रोडक्शन प्रजनन, लाइक मेटाबॉलिज्म उपापचय, लाइक कॉन्शियसनेस चेतना, लाइक एग्रीगेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। सेल की डिस्कवरी की किसने? सेल डिस्कवर्ड एक महान वैज्ञानिक, सम्मानीय रॉबर्ट जी हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी कॉर्क या फेलम के अंदर। किसके अंदर? कॉर्क या फेलम के अंदर। कॉर्क या फेलम के अंदर। कॉर्क या फेलम के अंदर। ये एक प्लांट सेल है। ये एक प्लांट सेल है। ये एक प्लांट सेल है। और कॉर्क सेल डेड सेल होती है। कॉर्क सेल डेड सेल होती है। कॉर्क सेल डेड सेल होती है। तो पहली जो कोशिका, जो सेल खोजी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो एक मृत कोशिका थी, एक डेड सेल थी, जिसे उन्होंने कॉर्क या फेलम में देखा था। एक्चुअली उन्होंने सेल को देखा ही नहीं था, उन्होंने सेल वॉल को देखा था। उन्होंने किसको देखा था? सेल वॉल। तो इन्होंने किसको देखा था? सेल वॉल को देखा था, ना कि इन्होंने किसी सेल को देखा था, सेल वॉल को देखा था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। किसमें? कॉर्क या फेलम में। कॉर्क या फेलम में। कॉर्क या फेलम में। कॉर्क या फेलम में। लिविंग सेल या डेड सेल? लिविंग सेल या डेड सेल? डेड सेल। डेड सेल, डेड सेल, डेड सेल। मृत कोशिका में मृत, कोशिका में मृत, कोशिका में मृत, कोशिका में। और सेल वॉल देखी, सेल वॉल देखी, सेल वॉल देखी। लेकिन समय जाता जा रहा है, हमें चाहिए, हमें ये देखना मांगता है कि किसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। तो सम्मानीय अगले वैज्ञानिक जिन्होंने जीवित कोशिका को देखा, लिविंग सेल डिस्कवर्ड, एक महान वैज्ञानिक एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन
ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सर्वप्रथम देखा जीवित कोशिका को जीवाणु या बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु या बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने देखा लिविंग सेल को। तो कोशिका की खोज, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। किसमें? कॉर्क में। किसमें? कॉर्क या फैलम, कॉर्क या फैलम, कॉर्क या फैलम। डेड या लिविंग? डेड, डेड या लिविंग? डेड, डेड या लिविंग? डेड। सेल को देखा है सेल वॉल को, सेल वॉल। सेल को देखा है सेल वॉल को, सेल वॉल। जीवित कोशिका की फिर खोज किसने की? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। किसमें देखा? बैक्टीरिया में। किसमें देखा? बैक्टीरिया में। किसमें देखा? बैक्टीरिया में। धीरे धीरे माइक्रोस्कोप की खोज होती गई और कोशिका का अध्ययन करना और आसान होता गया। ये लाइन एनसीईआरटी की है। धीरे धीरे माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई और कोशिका का अध्ययन करना बिल्कुल आसान होता गया। तो अब तक हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल इनएनिमेट, एनिमेट, इनएनिमेट, एनिमेट, इनएनिमेट, एनिमेट, इनएनिमेट लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव में कोशिका नहीं होती। एनिमेट लिविंग, सजीव, सजीव में कोशिका होती है। इसके बाद देखा कोशिका कितने प्रकार? दो, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जांपल फटाफट बोलिए। यूनिसेलुलर के एग्जांपल क्या होंगे? अमीबा, 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 पैरामीशियम, 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 बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। उसके बाद मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल, फंगस, 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 फंगस। उसके बाद हमने देखा कि जो सेल है वो एक्चुअली होती क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले बन रहा कौन है? सेल, इसलिए फंडामेंटल या बेसिक। स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? एक स्ट्रक्चर बन रही है कंटिन्यू, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। फिर अपन फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? फंक्शन तभी करेगी जब सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, तब ये क्या करेगी? परफॉर्म करने का काम करेगी किसी भी फंक्शन को। फिर अपन ने देखा सबसे आउटर लेयर सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, अंदर कोशिका झिल्ली, अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक, आसपास कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर आपस में बनाते हैं साइटो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और कोशिका झिल्ली मिलकर बनाती है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर हमेशा सेल वॉल, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो सेल विदाउट सेल वॉल बोलेंगे अपन प्रोटोप्लास्ट। फिर अपन आगे चलते हैं। जो एक कोशिकीय जीव है वो स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो वे सभी कार्य पूरे करते हैं, वो सभी फंक्शनल रोल प्ले करते हैं जो उनकी लाइफ के लिए जरूरी है। ग्रोथ, वृद्धि भी करते हैं, रिप्रोडक्शन, प्रजनन भी वो करते हैं। तीसरा मेटाबॉलिज्म, उपापचय भी वो करते हैं, और चेतना, कॉन्शियसनेस भी वो करते हैं, इसलिए उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। फिर अपन ने बात की सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। किसमें? कॉर्क फेलम, कॉर्क फेलम, कॉर्क फेलम। डेड या लिविंग? डेड या लिविंग? डेड या लिविंग? डेड। किसमें? डेड, डेड। सेल देखिए, सेल वॉल, सेल वॉल देखी, क्या देखी? सेल वॉल। लिविंग सेल किसने की? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। किसमें? किसमें? बैक्टीरिया में। किसमें? बैक्टीरिया में। चलते हैं आगे सेल थ्योरी की तरफ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं कोशिका सिद्धांत की तरफ। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया, थियोडर श्लिडेन, थियोडर श्लिडेन, थियोडर श्लिडेन, थियोडर श्लिडेन, थियोडर श्लिडेन, मैथ्यू स्वान, मैथ्यू स्वान।
थियोडर श्लिडन, मैथ्यू स्वान, थियोडर श्लिडन, मैथ्यू स्वान, थियोडर श्लिडन, मैथ्यू स्वान। ये थे जर्मन बॉटनिस्ट, ये थे जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट। ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये थे जर्मन बॉटनिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1838, इन्होंने दी थी 1839, 1838। इन्होंने बताया जितने भी प्लांट्स हैं वे सेल व उसके उत्पादों से मिलकर बनते हैं, ऑल प्लांट मेड अप बाय सेल एंड हर प्रोडक्ट्स। जितने भी प्लांट हैं वे उसके उत्पादों से, सेल व उसके उत्पादों से, लाइक टिश्यू, ऑर्गन, इन सबसे मिलकर बनते हैं। इन्होंने देखिए क्या बताया, एनिमल्स होते हैं एक पतली परत उन पर होती है, पतली परत एनिमल पर होती है, पतली परत एनिमल पर होती है, पतली परत एनिमल पर होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इन्होंने एक प्लांट टिश्यू पर भी अपनी स्टडी की, इन्होंने प्लांट टिश्यू पर अपनी स्टडी की, स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू पर स्टडी की। इन्होंने एक बात बोल दी कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति का होना प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, सेल वॉल का होना प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, ध्यान रखना, प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है। तो सेल वॉल प्लांट का एक यूनिक या विशिष्ट कैरेक्टर या लक्षण है। सेल वॉल का होना प्लांट का एक विशिष्ट लक्षण है, सेल वॉल का होना प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है। इन्होंने ये बात बोल दी। लास्ट में इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, उसकी अपन बात कर लेते हैं। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि जितने भी एनिमल और प्लांट हैं वो सेल और उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं, सेल एंड हर प्रोडक्ट्स। तो सेल थ्योरी की अपन बात कर रहे हैं। सेल थ्योरी गिवन बाय थियोडर श्लिडन एंड मैथ्यू स्वैन, स्वैन। This is German botanist, British zoologist, 1838, 1839। इन्होंने बताया जितने भी प्लांट है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं, सेल और उसके प्रोडक्ट। एनिमल पर एक पतली लेयर की कवरिंग होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टडी की प्लांट टिश्यू भी बता दिया। सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, सेल वॉल प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। देन एक हाइपोथेसिस दे दी जो सेम इन्होंने दी थी। इसके बाद फाइनल शेप जो सेल थ्योरी को देंगे वो एक नए साइंटिस्ट उनके अपन बात करेंगे, रूडोल्फ विर्चोव। लेकिन फाइनल शेप ऑफ थ्योरी की बात करने से पहले एक ड्रॉबैक अपन देख लेते हैं स्लाइडेन और स्वान का। ड्रॉबैक या कमी,
स्लीडेन स्वान, स्लीडेन स्वान, स्लीडेन स्वान कभी भी ये नहीं बता पाए कि सेल का ओरिजिन कहां से हो रहा है, सेल आ कहां से रही है। हाउ सेल वर फॉर्म्ड, हाउ सेल्स वर फॉर्म्ड, ये सेल आ रही कहां से है ये इन्होंने कभी नहीं बताई। सेल का ओरिजिन कहां से हो रहा है कभी नहीं बता पाए। हाउ सेल वर फॉर्म्ड दे कैन नॉट एक्सप्लेन, हाउ cells were formed, कहां से सेल का ओरिजिन हो रहा है, ये चीज कभी भी स्लीडेन और स्वान नहीं बता पाए। हाउ सेल्स वर फॉर्म्ड, ये सेल्स आ रही कहां से है। इसके लिए फाइनल शेप देने सेल थ्योरी को एक वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चोव, रुडोल्फ विर्चोव 1855। इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में एक बात कही, लैटिन लैंग्वेज में एक बात कही, ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला। इसका मतलब देखिए, इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट सेल होती है, प्री ओरिएंटेड सेल होती है, उसके डिवाइडेशन से अगली सेल बनती है। हाउ अराइज न्यू सेल, न्यू सेल अराइज बाय द डिवाइडेशन ऑफ प्री एग्जिटिंग सेल, जो पहले वाली सेल है उसके डिवाइडेशन होने से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो नई सेल्स पूर्व सेल के डिवाइड होने से बनती है, होने से बनती है। जैसे ये सेल है, इसके डिवाइडेशन से, इसके डिवीजन से नई सेल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट बात इन्होंने ये बताई, नई सेल पूर्व सेल के डिवाइड होने से बनती है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, इन्होंने ये बात बताई। इसके बाद इनका एक अपवाद, एक्सेप्शन, जिसकी हम यहाँ बात करेंगे। क्या वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है? नहीं होता। और जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा वो कभी भी लिविंग नहीं होगा, और लिविंग नहीं होगा तो वो इनएनिमेट होगा, और इनएनिमेट होगा तो सेल एब्सेंट होगी। और ये थ्योरी कंप्लीटली उसी चीज पे लागू होती है जिसमें सेल होगी। तो एक्सेप्शन हो गया वायरस, जो कि एक नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है कोशिकीय जीवन। तो ये बात है, रुडोल्फ विर्चोव आए, एक लैटिन में कथन दे दिया, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, अपवाद है वायरस। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा इनएनिमेट एंड एनिमेट। इनएनिमेट निर्जीव, निर्जीव नॉन लिविंग, कोशिका अनुपस्थित। फिर पढ़ा एनिमेट, एनिमेट का मतलब लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव, सजीव का मतलब कोशिका उपस्थित। फिर पढ़ा कोशिका के प्रकार, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर अमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया। मल्टी सेल्युलर बहुकोशिकीय, पादप, जंतु और फंगस। फिर अपन ने पढ़ा कोशिका है क्या, फंडामेंटल आधारभूत, संरचनात्मक स्ट्रक्चर, फंक्शनल क्रियात्मक, इकाई होती है जीवन की। क्यों बोलते हैं, सेल मिलकर बनती है टिश्यू से, टिश्यू बनते हैं, बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो सेल सबसे छोटी और इसलिए बेसिक या फंडामेंटल या आधारभूत इकाई है। स्ट्रक्चर बोल रहे हैं कि एक सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। फंक्शनल क्यों बोलते हैं, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, तभी वो आगे जाके परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद आउटर लेयर सेल वॉल,
उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास की कवरिंग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन आपस में मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल का इसमें अभाव होगा, सेल विदाउट सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट। फिर आगे चलते हैं, एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वे सभी फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनके अंदर स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनके अंदर पाया जाता है। और वो ऐसे कौन से लक्षण हैं, जो ऐसे कौन से फंक्शन हैं जो प्ले कर रहे हैं और वो उनका स्वतंत्र अस्तित्व हो रहा है, लाइक ग्रोथ वृद्धि, लाइक रिप्रोडक्शन प्रजनन, लाइक मेटाबॉलिज्म उपापचय, लाइक कॉन्शियसनेस चेतना। उसके बाद हमने देखा सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक आए, उन्होंने कॉर्क के अंदर, फेलम के अंदर एक सेल को देखा और वो सेल डेड थी, वो डेड थी तो उन्होंने एक सेल को नहीं सेल वॉल को देखा। उसके बाद समय की दरकार थी कि लिविंग सेल की डिस्कवरी की जाए। एक साइंटिस्ट आते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करते हुए उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी कर दी। धीरे धीरे कंटिन्यू माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और सेल की स्टडी करना बिल्कुल इजी हो गया। फिर बात आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन थे जर्मन बोटनिस्ट और स्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। 1838 में दिया स्लेडन ने, 1839 में स्वान ने। स्लेडन ने बता दिया कि जो प्लांट है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, और प्लांट जो एनिमल है वो एक पतली लेयर से कवरिंग होती है, इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बात स्वान ने बताई। स्वान ने बताया कि प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर सेल वॉल होता है, और दोनों ने मिला के थ्योरी दी। लेकिन दे डिड नॉट डिफरेंशिएट that how cells were formed, कैसे सेल का ओरिजिन होता है, कैसे एक नई सेल बनती है, उसके बारे में वो कभी नहीं बता पाए। उसके लिए एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने एक कथन दिया, एक स्टेटमेंट दिया लैटिन लैंग्वेज में, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, और बताया कि जो प्री सेल है, पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं, उनके विभाजन से, उनके डिवीजन से नई कोशिकाओं में नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसका अपवाद एक्सेप्शन हमने वायरस देखा, क्योंकि वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, और जो प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो गया वो इनएनिमेट है, इनएनिमेट है तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो सेल एब्सेंट होती है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। थैंक यू।